नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा जिले में पचपदरा रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। मारवाड़ समेत पूरे राजस्थान के लिए इस रिफाइनरी के अलग मायने हैं। इस प्रोजेक्ट से बाड़मेर जैसलमेर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। जनवरी से ही रिफाइनरी के पहले चरण के ट्रायल रन की तैयारी शुरू कर दी गई थी और इसमें जल्द ही अब कमर्शियल उत्पादन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित रिफाइनरी दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान आया। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए गेम चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि यह दौरा राजस्थान के विकास के लिए काफी अहम साबित होगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने इस बात का दावा किया कि किस तरीके से बाद में जब वसुंधरा राजे सरकार में समझौता हुआ और उसमें संशोधन हुआ और राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाकर के 12.9% की गई, इससे राजस्थान को और फायदा हुआ और नए सिरे से अब करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से करीब 90,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब राज्य को सिर्फ 16,845 करोड़ रुपए ही देने होंगे। आज इसी पर ही चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कैसे ये रिफाइनरी राजस्थान के विकास को नए पंख लगाने वाली है, कैसे राजस्थान की उम्मीदों का, राजस्थान के सपनों को साकार करने का दिन नजदीक आ रहा है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने रिफाइनरी को बताया गेम चेंजर। हमारे लिए बहुत वरदान साबित होगा, जिसमें हमने 40,000 करोड़ की तो राजस्थान को बचत की। पीएम मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी का करेंगे लोकार्पण। 21 अप्रैल 2026, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आकर के उसका उद्घाटन करने वाले। सीएम भजनलाल ने रोजगार के नए द्वार खोलने वाली भाग्य रेखा बताया। मदन राठौड़ बोले, कांग्रेस में नहीं थी जनता की सेवा की सोच। कांग्रेस ने कभी भी यह नहीं सोचा कि इस राजस्थान का हित भी देखें, कभी भी चिंता नहीं की। रिफाइनरी गेम चेंजर, बदलेगी तस्वीर। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, उस पर जानकारी दे दें हमारे दर्शकों को। बता दें, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला हुआ है। एचपीसीएल रिफाइनरी को 79,459 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। 10,000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। रिफाइनरी से 4,000 करोड़ के साथ वैट राजस्थान को मिलेगा। ये राजस्थान के लिए किस तरीके से गेम चेंजर साबित होगी और सीधे 10,000 लोगों को राजस्थान में रोजगार यहां पर मिलेगा। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस रिफाइनरी का उद्घाटन हो रहा है और उससे पहले इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करवाता हूं एक एक करके आप सभी के साथ। पंकज मीणा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुभाष शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर सीपी दादीच है, पेट्रोलियम एक्सपर्ट और जियोलॉजिस्ट। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और पंकज जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि राजस्थान के लिए एक इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है और एक नए विकास को नए पंख लगेंगे। जो उम्मीद थी, जो सपने थे इस पूरे राजस्थान के, वो अब साकार होने वाले हैं। 21 अप्रैल को उद्घाटन होगा। कैसे इसे हम देखें, कितना बड़ा गेम चेंजर है? जो प्रदेशाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के राठौड़ साहब, उन्होंने कहा, मदन राठौड़ ने, कि ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। कैसे राजस्थान की तस्वीर बदलेगी सर? निश्चित रूप से हेमंत, 2 दशक से राजस्थान की जनता को इस रिफाइनरी का इंतजार था और वो 21 अप्रैल को इंतजार समाप्त होने जा रहा है, जब देश के मैं कहता हूं विश्व के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की धरा पे बाड़मेर में आके इस रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बरसों से राजस्थान की जनता आस पाले बैठी थी, वो 21 अप्रैल को उनकी पूरी होने जा रही है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर, इतिहास के ऊपर हेमंत बोलना चाहूंगा कि 2007-8 में पहली बार माननीय वसुंधरा जी की नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार थी, इस रिफाइनरी की योजना बनी और दुर्भाग्य से राजस्थान की जनता को इसके लिए इंतजार करना पड़ा
क्योंकि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस प्रायोजित राजनीति के शिकार हो गई और पूरे 5 साल अशोक गहलोत जिसके ऊपर कुंडली मार के बैठे रहे और फिर जब इनकी सरकार जाने का समय आया 2013 के अंदर, तब इन्होंने झूठा सच्चा रिफाइनरी के नाम पे कुछ हलचल करके दिखाई। परंतु वो हलचल भी कुछ इस प्रकार की थी कि जिसका धरातल पे कोई लेना देना नहीं था। राजस्थान की जनता पे 40,000 करोड़ का एक एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया गया था उस रिफाइनरी के जो तत्कालीन 2013 के अंदर जो समझौते हुए थे। जैसे ही 2013 के अंदर हम सरकार में आए, हमने सरकार में आते ही उसको तुरंत रीनेगोशिएट किया और जो रिफाइनरी की कॉस्ट और जो टर्म्स कंडीशन थी जिसके अंदर 40,000 करोड़ का राजस्थान को नुकसान होने वाला था, उसको माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व की सरकार ने पुनः ठीक करके और राजस्थान की जनता को सौगात देने का काम किया। और तब से लगातार जब राजस्थान की जनता का रिफाइनरी का काम शुरू हुआ, जो आज 21 अप्रैल को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। जी, आपने कहा कि इससे राजस्थान को फायदा होगा पैसों के मामले को लेकर के, कैसे थोड़ा समझाइए, क्योंकि उस वक्त जब 22 सितंबर 2013 को इसका पहला उद्घाटन हुआ यूपीए शासन के दौरान 37,230 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत थी। 16 जनवरी 2018 को अनुमानित लागत जो बताई गई 43,129 करोड़ की और डेडलाइन थी 31 अक्टूबर 2022 की। फिर ये 2 जून 2023 को आपने कहा तो 72,923 करोड़ की लागत हो गई और इसके बाद 24 जुलाई 2025 को जब द्वितीय संशोधन पेश किया गया तो इसकी लागत हो गई 79,459 करोड़ रुपए। कैसे हुआ बताइए। हेमंत, बिल्कुल हेमंत, आप सही कह रहे हैं कि समय के हिसाब से लागत बढ़ी है और जो प्रोजेक्ट एक्चुअल में 2007-8 में जब इसकी योजना बनी और इसको 2013-15 तक पूरा हो जाना चाहिए था, वो कांग्रेस की राजनीति की भेंट चढ़ गया और कांग्रेस की राजनीति के कारण से प्रोजेक्ट हमेशा डिले होता गया। मैं इसमें आपने अभी बड़ा अच्छा सा तिथि बताई कि 22 सितंबर 2013 को इसका उद्घाटन हुआ। मैं एक बार पुनः याद दिलाना चाहूंगा, इस रिफाइनरी को लेके पहले भी आपके चैनल पे बहुत सारी डिबेट हुई है। मैंने उस वक्त भी बताया था कि जब इन्होंने 2013 के अंदर 22 सितंबर 2013 को उद्घाटन किया था, तो 22 सितंबर की तारीख एक ऐसी तारीख आप लिख लीजिए और सब क्रॉस चेक कर लीजिए। 22 सितंबर के 5 दिन बाद में ही राजस्थान में आचार संहिता लग गई थी। आनंद फानन में राजस्थान में आचार संहिता लग जाए उससे पहले ये एक पॉलिटिकल इवेंट बजाए, इसके लिए माननीय अशोक गहलोत जी ने ही काम किया और उस वक्त 22 सितंबर को तत्कालीन यूपीए की लीडर सोनिया गांधी जी को बुला के उसको उद्घाटन कराया। जबकि वास्तविकता ये थी कि रिफाइनरी के उद्घाटन करने से पहले, नींव रखने से पहले, प्रोजेक्ट को जनता के सामने या कंपनियों के सामने रखने से पहले 10 तरह की तो क्लियरेंस लेनी थी इनको, कि कोई वन विभाग की क्लियरेंस लेनी चाहिए, कोई पेट्रोलियम डिपार्टमेंट की क्लियरेंस लेनी थी। आपने उद्घाटन कर दिया पर किसी भी प्रकार की धरातल पर क्लियरेंस दी गई, केवल एक आपने एक पॉलिटिकल इवेंट बना के छोड़ा और उस कारण से। और दूसरी बात, उसके अंदर आपने जो आनंद फानन के अंदर जब आपने उद्घाटन करने की तैयारी करी तो आपने कंपनी के साथ में, एचपीसीएल के साथ में नेगोशिएट ढंग से नहीं किया और वो जब हमारी सरकार आई, जब हमने उसको नेगोशिएट किया तो राजस्थान के ऊपर जो हमको जो टैक्स के द्वारा पैसा मिलने वाला वो 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा और आपने अभी उसी का परिणाम है कि अब जो रिफाइनरी का काम शुरू होगा और जब इसका प्रति वर्ष हमको 3,900 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा और निश्चित रूप से 3,900 करोड़ रुपए के 3,938 करोड़ रुपए के ऐसे फिगर है प्रति वर्ष अगर राजस्थान की जनता को मिलता है तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि वसुंधरा जी के शासनकाल के अंदर, वसुंधरा जी के शासनकाल में तो काम नहीं हुआ जितना भजनलाल जी की सरकार आने के बाद तेजी पकड़ी काम ने। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसी आपने क्यों कहा कि भाई वसुंधरा जी के शासनकाल में फायदा हो गया, ये हो गया, वहां तो काम ठप पड़ा था। ये तो भजनलाल जी आए, उन्होंने देखा ये रिफाइनरी का काम ठप पड़ा है और उन्होंने केंद्र से बात करके पैसा ला करके, और आज भी अभी भी सैंक्शन निकली है। ये तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिबद्धता है कि उन्होंने 2.5 साल के अंदर इस काम को पूरा करवाया, नहीं तो लटका हुआ पड़ा था, अटका हुआ पड़ा था। कलवानिया जी और हेमंत जी, आप पिछले 2.5 साल, हेमंत जी मैं एक लाइन को कंप्लीट कर दूं, फिर कलवानिया जी को पूरा मौका दीजिएगा। ये 2.5 साल का कार्यकाल ऐसा था जब माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी जब बार बार हमारे राजस्थान की योजनाओं को लेकर दिल्ली जा रहे थे तो ये भजनलाल जी के दिल्ली जाने पे, मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने पे अठास लगा रहे थे, मजाक कर रहे थे। और आज देखिए बार बार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के दिल्ली जाने का ही प्रभाव है कि 2.5 साल में ये योजना कंप्लीट हुई और आज 21 अप्रैल को ये मूर्त रूप के आपके सबके सामने आने वाली है। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें अगर सबसे ज्यादा प्रयास है तो भजनलाल जी शर्मा साहब का ही है।
जी, हेमंत आप कह रहे देखिए, थे कि जिस प्रकार वसुंधरा से जी के किसान शासन को काल में ये लेकर हुआ वो हुआ, झूठे- इसलिए मैंने बताया आपको कि वसुंधरा जी के शासन काल में तो 5 साल तक जितना काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं, डेडलाइन पूरी हुई नहीं और इसीलिए ये कॉस्ट बढ़ती गई। कलवानिया जी बोलिए। ये राजस्थान के लिए जिस बड़ी प्रकार उपलब्धि से है रिफाइनरी कलवानिया को जी। लेकर ये बीजेपी जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, पूरी तरह से ये वास्तविकता नहीं है, पूरी तरह से ये झूठ यहाँ पर बोल रहे हैं। आप देखिए 2013 में जब हमारी सरकार थी तब हमने एमओयू किया था और भूमि का आवंटन किया था और मूर्त रूप देने का काम जो हमारे जो सरकार थी उसने किया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया था। उसके बाद में जब 5 साल तक जब इनकी सरकार आ गई 2013 में, तब से लेकर इसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया, इस पे ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि ये योजना हमारी थी। जब जब सरकारें बदली है, जब जब हमारी लोक कल्याणकारी योजना है और राजस्थान के विकास को गति देने वाली जो योजनाएं थी उनको बंद करने का काम किया है। जैसे सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद में 5 साल कोई भी काम नहीं हुआ 2013 से 18 तक, जबकि ये डबल इंजन की सरकार थी, इनको उसी टाइम में उसको काम बढ़ाना चाहिए था। अभी मैं लागत की बात बताऊंगा आपको। शुरुआत में जब इसकी लागत थी, जब शुरुआत हुई थी तो उस समय 38,000 करोड़ और 40,000 करोड़ के आसपास से बताई गई थी, मगर लगातार वो आज 90,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई। मगर उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का दोष है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नहीं चाहा कि ये जो कांग्रेस के समय जो चालू की गई थी योजना ये समय पे पूरी हो सके। अब आप देखें दूसरा, इसमें इन्होंने 2018 में फिर इसका प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से शिलान्यास करवाया गया था। उससे लेकर अब तक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब डबल इंजन की सरकार थी केंद्र में और राज्य में, तो आखिर ये 14 साल की देरी क्यों हुई? इस पे जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। और दूसरा, आप देखेंगे कि भाजपा ने जब पिछले बजट में घोषणा की थी, इनके बजट घोषणा 158 में स्पष्ट था कि 25 अगस्त 2025 तक हम इसका उत्पादन कर देंगे। आखिर ये क्यों नहीं कर पाए? मगर सिर्फ और सिर्फ ये जनता को बरगलाने का और झूठे अपने जो कांग्रेस के शासन में जो उपलब्धियां हैं उसको अपने माथे पे जबरदस्ती ये नाम करवाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अब क्योंकि ये सारा चुनावी माहौल है, सामने अभी राजस्थान में भी पंचायत राज संस्थाओं के नगरीय निकाय के चुनाव होने, तो इस तरह से इसको सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। जो कॉस्टिंग बढ़ी है उस पर जवाब देना चाहिए, कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया उस पर जवाब देना चाहिए, और आखिर 14 साल की जो देरी हुई डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी वो क्यों हुई, उस पर जवाब देना चाहिए इनको। जो राजस्थान को सौगात 2018 तक या 2020 तक मिल जानी चाहिए थी, वो आज बड़ी कॉस्ट में यानी डबल कॉस्टिंग हो गई उसकी, जहां 38 से 40,000 करोड़ रुपए की थी, वो आज 90,000 करोड़ से भी ज्यादा। मैं आऊंगा इस पर। कलवानिया जी हो गया, डॉक्टर सीपी दादी साहब राजस्थान के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है और कैसे राजस्थान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है इस रिफाइनरी से, जैसा पूरे प्रदेश को उम्मीद है? सर, पश्चिमी राजस्थान में जो पहले जिले अपेक्षाकृत पिछड़े हुए माने जाते थे, जैसे बालोतरा और बाड़मेर, मगर ये रिफाइनरी की सौगात से यानी एक बहुत बड़ी सौगात है इस एरिया का। जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया इस एरिया में, ट्रांसपोर्टेशन का, रोड का, पानी का, स्कूल का, कॉलेज का, यानी एक ब्राइट फ्यूचर हो गया इस एरिया का रिफाइनरी की वजह से। इसमें बाई प्रोडक्ट से कई इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर पूरा डेवलप होगा इस चीज से। और सेकेंडरी बाड़मेर और बालोतरा, वैसे भी मैं एक भूवैज्ञानिक हूँ, तो बाड़मेर और बालोतरा वैसे भी एनर्जी के हब है। आपका इधर देख लीजिए, लिग्नाइट के भरपूर भंडार है, तो वहां पे एनर्जी के प्लांट लगे हुए हैं। तो ये रिफाइनरी आने के बाद इस एरिया का सर्वांगीण विकास होगा। इस क्षेत्र में कई कॉलेज हैं, कई नए इंस्टीट्यूट, पेट्रोकेमिकल्स के इंस्टीट्यूट, बाई प्रोडक्ट्स के लिए कई इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, तो रोजगार डेवलप होगा, लोगों का स्किल डेवलप होगा, लोगों को डेवलपमेंट, रोजगार, ये रिफाइनरी कैसे बाकी रिफाइनरी से खास है सर? मैं चाहता हूं कि थोड़ा इस पर आप हमारे दर्शकों को बताएं। यानी इस रिफाइनरी में जो इन्होंने जो ये सेटअप किया है, यानी इन्वायरमेंट को मिनिमम से मिनिमम हैजार्डियस होगा। यानी ये सबसे बड़ी बात होती है, जो कोई बड़ा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होता है तो उस जगह पे कुछ एनवायरमेंटल इश्यू क्रिएट होते हैं, जैसे पोल्यूशन है, जैसे यानी जो भी बाई प्रोडक्ट्स का वेस्ट निकलता, मगर इनका जो अभी सेटअप मैंने समझा है, जितना समझा है, इनका जो यानी हर चीज नॉर्मलाइज होके निकलेगी, यानी इफेक्ट नहीं करेगी इन्वायरमेंट पे। सराउंडिंग जो आवासीय कॉलोनी है, जो विलेजेज है, इनको मिनिमम हैजार्डियस पे ये काम करेगी इस रिफाइनरी का। ये मैंने देखा, इनका जो मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान है
बहुत अच्छा है। तो ये मतलब पूरे देश की सबसे अत्याधुनिक रिफाइनरी है और इससे कचरा नहीं निकलेगा ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जी ये एक गेम चेंजर है, यानी वेस्टर्न राजस्थान के लिए ये रिफाइनरी की सौगात पूरा गेम चेंजर है। यानी पहले पुराने टाइम में लोग कहते थे साहब के बाड़मेर और बालोतरा में पोस्टिंग हो गई, इसका मतलब कुछ गलत किया है, यानी काले पानी की सजा माना जाता था। मगर नाउ डेज यहाँ डेवलपमेंट जब रिफाइनरी के करीब से निकलते हैं तो महसूस होता है कि कोई कहीं अलग ही जगह से निकल रहा है, यानी एक सुकून मिलता है आदमी को। वास्तव में इतना डेवलपमेंट और इतने बड़ा प्रोजेक्ट जो इंडिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट है यहाँ पे इंस्टॉल हुआ, तो निसंदेह अच्छा, यहाँ हमारे पे राजस्थान को डेवलपमेंट इससे की क्या क्या धारा मिलेगा बहती सर? रही। राजस्थान को क्या क्या मिलेगा इससे? सर राजस्थान में तो अब जैसे कि सबसे बड़ा तो हो गया रेवेन्यू जनरेशन होगा। जी। रेवेन्यू जनरेशन के साथ इस एरिया का डेवलपमेंट होगा। हम्म। इसके अलावा इसके अलावा सर हर चीज में अग्रणी हो जाएगा। राजस्थान का नाम है आज इस रिफाइनरी की वजह से भारत में तो है, ये वर्ल्ड लेवल पे इसका नामचीन होगा कि भाई ये इस टाइप का प्लांट इंडिया में राजस्थान में इस जगह पे है। तो एक गेम चेंजर होगा साहब, ये रिफाइनरी का ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा डेवलपमेंट साबित होगा इस एरिया। जी सुभाष जी, एक लंबा इंतजार इस प्रदेश ने किया और आखिरकार वो खुशी का दिन और गर्व का विषय तो मैं कहूंगा, क्योंकि पूरे प्रदेश को इतनी ज्यादा उम्मीदें कि पहली बार हमारे यहां पर एक रिफाइनरी, वो भी देश की सबसे आधुनिकतम रिफाइनरी जो है वो अब शुरू होने जा रही है। सर ठीक बात है, देर आयत दुरुस्त आयत, ये तो अच्छी बात है, शुभ संकेत है। और राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए जो कि मौसम के हिसाब से देखें, रेगिस्तानी वजह से देखें तो काफी पिछड़ापन भी हमारे यहाँ रहा है, पानी की भी प्रॉब्लम रही है वेस्टर्न राजस्थान में, और वेस्टर्न राजस्थान में तो रोजगार की बहुत ही ज्यादा कमी रही है, बरसात के आधार पर खेती रही है। तो ऐसे में इस तरह का इंडस्ट्रियल हब आने का मतलब है कि सर्वांगीण विकास की तरफ प्रदेश का वो हिस्सा जो अब तक विकास से वंचित रहा है वो अग्रणीय हो जाएगा। और दूसरी बात, रिफाइनरी अकेले अपने आप में कोई रोजगार नहीं देती है। रिफाइनरी जैसी जो बड़ी इंस्टॉलेशंस होती हैं इनमें ट्रांसपोर्टेशन हैं, स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, देन फिर आपके इंडस्ट्रियल जो और बाकी इससे एंसिलरी जो जुड़ी हुई हैं उनका डेवलपमेंट्स हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है। रोड अपने आप में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, रोड के किनारे किनारे। फिर जैसे पहले कोई जमाने में नदियों के किनारे किनारे सभ्यताएं बसती थी, आजकल वो रोड के किनारे किनारे बसती हैं। तो ये एक बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन इसमें बात यह है कि ये जो सरकारें हैं वो फेज, अब जैसा एक हाईवे बनता है उसमें भी पहले फेज का उद्घाटन, फिर दूसरे फेज का उद्घाटन, ये जो परंपरा हमारे यहाँ इवेंट्स की बन गई है, ये बड़ा एक देखने वाली बात रहेगी कि क्या हम इस तरह से उद्घाटन करके और फिर उसमें किस तरह से गति दे पाएंगे क्या। क्योंकि ये मंगला ऑयल फील्ड की जब बात करें तो केयर्न एनर्जी को जब दिया गया था तो उसमें यही राज्य सरकारें, यही केंद्र सरकारें किस तरह से अपराधी की तरह काम कर चुकी हैं, किस तरह से कॉस्टिंग बढ़ चुकी है। मंगला ऑयल फील्ड के ऊपर जब बातें चल रही थी तब राजस्थान के लोगों को लगा था पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन सरकारों में बैठे हुए मंत्री जो जमीनें खरीदने में लग गए बजाय कि उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, और वो प्रोजेक्ट धरे के धरे रह गए। और इसी तरह के जो SEZ का भी मामला ले सकते हैं आप, इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में हम बहुत सुन चुके हैं लेकिन अभी तक धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। जहां तक बात वर्तमान सरकार की है, दिल्ली सरकार की, तो उनको भी 12-13 साल होने को आए। तो यदि कोई सीरियसनेस होती तो राजस्थान में ये काम बहुत पहले हो चुका होता, फेज 1 की अभी जरूरत नहीं थी। अभी तो पूरे फेजेस कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, क्योंकि हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें फॉसिल फ्यूल जो है, फॉसिल फ्यूल अब इररिलेवेंट होता जा रहा है दिनों दिन। तो क्या हम ऐसे दौर में फॉसिल फ्यूल निकालेंगे क्या जब वर्ल्ड में एनर्जी के सोर्सेज चेंज होते जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि ऐसे में जबकि हमारी यहाँ की कोस्टिंग जो है वो वैसे ही गल्फ से बहुत ज्यादा है, राजस्थान में आप हम सबको पता है कि बहुत नीचे जाकर हमें ये सारा खनिज संपदा मिलती है, फॉसिल फ्यूल मिलता है। तो ऐसे में इतनी देरी करना और धीरे धीरे अपने मन मुताबिक अपने वोटों के हिसाब से काम करना, ये गलत परंपरा है। इसको चाहे वो अशोक गहलोत सरकार हो, अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरह से काम किया वो तो मैं कहता हूं कि किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए था, वो तो बद्दुआ लेने जैसा काम हुआ है। जहां तक वसुंधरा राजे सरकार की आपने बात की थी, इनिशिएटिव बहुत अच्छा था लेकिन बाद में उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अभी वर्तमान सरकार की बात है, ये जिस तरह से प्रयास कर रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको, कॉस्टिंग जो बड़ी है, जिस तरह से हमारा कंपटीशन रहेगा, जिन कंट्रीज में पेट्रोलियम उत्पादन होता है उन पेट्रोलियम कंपनियों से हमारा कंपटीशन रहने वाला है। ऐसे में जो कॉस्टिंग बढ़ेगी उसका पूरा का पूरा खमियाजा ये चूंकि सरकारी कंपनी है इसको भुगतना पड़ेगा, फिर सरकार को उसमें एड ऑन करना पड़ेगा, तो जनता का पैसा ही जाएगा। तो ये जो
हमारे यहाँ परंपरा बन गई है कि हम जब चाहेंगे सुविधा की राजनीति के हिसाब से उद्घाटन करेंगे, फिर हमारे उसको इवेंट्स बनाएंगे, एक इवेंट फिर दूसरी इवेंट फिर तीसरी फिर चौथी। तो मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि इवेंट की राजनीति हो रही है, विकास की राजनीति होनी चाहिए और काम पर फोकस होना चाहिए, उससे ज्यादा काम पर फोकस, तुरंत काम होना चाहिए। ये नहीं कि घोषणा करने के बाद आप 12-13 साल के बाद प्रोजेक्ट लाएंगे तो आप बताओ उस प्रोजेक्ट का मतलब क्या रह जाएगा? ठीक वो है, मशीनें पुरानी हो जाती है। पंकज जी जवाब दीजिए। दो सवाल है, सुभाष जी का भी है और कलवानिया साहब भी कह रहे हैं कि ये जो पैसा बढ़ा है 37,000 करोड़ से सीधा 80,000 करोड़ के करीब, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो जनता का ही पैसा था जो बढ़ गया, जनता पर ही भार पड़ेगा। निश्चित रूप से हेमंत, मैं इस बारे में आपके चैनल के माध्यम से स्वीकार करना चाहूंगा कि इसका समय बहुत लेट हुआ है, समय बहुत लगा है और कॉस्टिंग भी बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अभी संदीप कलवानिया जी जैसा कह रहे थे कि भाई हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, तो देखिए मैं एक चीज आपको याद दिलाता हूं, मोदी सरकार जिस चीज का उद्घाटन करती है उसका जब नींव रखती है उसका उद्घाटन भी मोदी सरकार ही करती है। 2018 में हमने इसके उद्घाटन की नींव रखी थी। नहीं, संदीप इसका जो नहीं 2013 गलत बात है, गलत बात है। 2013 में जब आपने इसमें एमओयू किया था, भूमि का आवंटन किया था, भूमि का आवंटन किया था, उस समय आपने जब सरकार बदली राजस्थान में तो आपने क्यों रोका? आपकी राजस्थान की जनता को बताना पड़ेगा, क्योंकि जब सत्ता बदल गई आप अपनी लोक कल्याणकारी योजना थी हमारी, राजस्थान प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें आप देखें, क्योंकि आप बताएं उसके बाद में आपने उसका विकास रोका और उसका नतीजा ये रहा, इसका नतीजा ये रहा कि जिसकी लागत 40,000 करोड़ 38,000 करोड़ रुपए थी वो आपने 80-90,000 करोड़ रुपए में, मगर आपके नियत में खोट था, आपके नियत में खोट था, आपके ये था कि कांग्रेस के शासन में लाई परियोजना है, इस वजह से नहीं होना चाहिए, इस रिफाइनरी को रोका गया। जब हमारी सरकार थी 2023 में, तब इसमें यह कहा था 31 दिसंबर 2024 को उत्पादन होना था, 31 दिसंबर 2024 का इसका उत्पादन होना था। एक-एक करके पहले पंकज जी की बात पूरी होती है, फिर आप इसका काम इन्होंने बजट घोषणा में क्या कहा था? आप देखें बजट घोषणा में जब 158 में आपने कहा था कि आप इसमें अगस्त 2025 में आप इसका उत्पादन शुरू कर देंगे, क्यों नहीं किया आपने? आज एक साल होने को आया, 31 दिसंबर 2025 तक उत्पादन शुरू हुआ, मगर आप बताएं रोजगार किसको मिला, रोजगार किसको मिला, लागत क्यों बढ़ी, लागत क्यों बढ़ी? संदीप जी सुनिए, अब देर आज दुरुस्त है। ये संदीप जी, सबसे महंगी रिफाइनरी है ये, संदीप जी, लेकिन देश की सबसे उच्चतम तकनीक की रिफाइनरी भी है, आप ये मान के चलिए। और देर आज दुरुस्त है, आपके टाइम की सरकार की भी गलती रही और वसुंधरा राजे की सरकार रही, उस टाइम की भी गलती रही, लेकिन अब भजन लाल जी ने दोनों गलतियों को सुधार दिया। फायर है भजन लाल। अगर ये ओवरलैपिंग करके बोलेंगे, अगर ये ओवरलैपिंग करके बोलेंगे तो डिबेट करने में कोई लाभ नहीं है। इनको चिल्लाने नहीं लेके आए, इनको सड़क ऐसे नहीं आवा, ऐसे करेंगे चुप हो गई दोनों, शांत हुई। मैं वापस आता हूँ आप दोनों के पास में। देखिए दोनों साथ में नहीं बोले। डॉक्टर सीपी दादी साहब 9 मिलियन टन की क्षमता है इसकी रिफाइन क्षमता, और हमारा जो यहाँ से जो क्रूड ऑयल हमें मिलेगा राजस्थान की मरुभूमि से करीब 1.5 मिलियन टन कच्चे तेल का उपयोग, तो बाकी कहां से हम लाएंगे? ये 9 मिलियन जो टन रिफाइन क्षमता है उसमें बाकी कहां से पूर्ति होगी सर? और इसमें जितना ज्यादा हम तेल रिफाइन करेंगे उसमें राजस्थान को कितना लाभ होगा? इससे पैसे के मामले में हम समझना चाहते हैं। दादी साहब। जी सर, अभी जो चल रहा है उसमें इंपोर्ट करके भी तो तेल वापस आएगा और वहां से रिफाइनरी के लिए पोर्ट से यहाँ तक का लाएंगे तेल, और उसको मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सही सवाल नहीं किया क्या मैंने? सवाल सही है, जवाब दे रहे हैं, उस पर मुस्कुरा रहा हूं जी। बोलिए दादी साहब, पूरा कीजिए जल्दी से। जी सर, तो सर यही होगा सर, और इंपोर्ट करके या अदर सेक्टर से यहाँ पर लाके फिर इसको रिफाइन करेंगे।
तो अरब देशों से भी हम यहाँ पर क्रूड ऑयल आकर के रिफाइन होगा। मतलब मेरा ये समझने की कोशिश इसलिए थी कि हम अपने दर्शकों को ये बता पाएं कि जितना ज्यादा तेल क्षमता हम रिफाइन करेंगे उसमें राजस्थान को उतने ही पैसे का फायदा होगा। यहाँ पर वेट के हिसाब से, जैसे अभी आज ही कैबिनेट ने फैसला किया तो कहा कि राजस्थान को वेट भी मिलेगा, राजस्थान को यहाँ पर जो है रोजगार भी मिलेगा, राजस्थान को अलग अलग पेट्रोकेमिकल्स निकलेंगे, उनसे भी फायदा होगा। सुभाष जी, सही बात है? ये बात सच है, ये बात सही है। बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो फिर लोकल विकास में भी बहुत काम आते हैं। और हम सब जानते हैं कि पेट्रोकेमिकल से कितने तरह के बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिनकी कि हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है, सड़कें बनाने का जो काम है, इसमें बाई प्रोडक्ट जो ऑयल इंडस्ट्री के, मतलब पेट्रो इंडस्ट्री के, पेट्रोकेमिकल्स के जो होते हैं उनकी सख्त जरूरत है। और वो हमें बहुत इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं। और साथ में रिलायंस रिफाइनरी जैसी रिफाइनरी है उनसे भी, जामनगर वाली से भी लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, हाँ बिल्कुल, अभी तक की तो है ही है। हाँ। तो हाँ नहीं, लेकिन दादी साहब ने जो बात कही उस बात पे मैं, जो पहले मेरा इशारा था कि हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन की जो बात है, पहले तो हमारे यहाँ जो राजस्थान में ऑयल का जो नीचे का हिसाब किताब है वो मिडिल ईस्ट से यानी गल्फ कंट्रीज से वैसे ही नीचाई पर है। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो हमने ऑयल फील्ड जो बनाई है उस पे भी उतना काम नहीं हो पाया है। आप देखिए, रिफाइनरी बनाना एक अलग बात है, तो लेकिन सुभाष वहां जी, पर सारी बातें की एक बात है, ये जानता हूं मैं तो कि ये इतना बड़ा काम है हमारे प्रदेश के लिए, इस मरुभूमि के लिए, कि हम सबको दिवाली मना लें, बस ये स्थितियां हैं इस वक्त। अभी तो है, अभी तो है, लेकिन सुनिए, स्वागत नहीं होना चाहिए। क्यों राजनीति एक सेंटेंस हेमंत जी एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा जी, कि कहीं ऐसा ना हो कि सार्वजनिक कंपनियां जो हमारी हैं उन्हीं की तरह इसकी नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसी नहीं होगी। भजन लाल जी की सरकार है, उसमें नहीं तलाशना चाहिए। मगर कलवानी जी, आज भी राजनीति नहीं, मैं कह रहा हूं, कलवानी जी, ये राजस्थान के लिए ऐसा मौका है कि दिवाली, हमारी तो दिवाली हो गई है, ये राजस्थान के, पूरे राजस्थान के लिए विकास के लिए हमेशा कांग्रेस हमेशा विकास के साथ खड़ी है, मगर उसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का इवेंट मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। मगर जिस प्रकार से रिफाइनरी में देरी की गई, जिस उद्देश्य से भजन लाल जी को शुक्रिया कीजिए, भजन लाल जी का धन्यवाद दीजिए कि 2.5 साल के अंदर उन्होंने, जिस प्रकार से डबल इंजन की डबल इंजन की सरकार है जिसमें 12 साल की देरी है, उसमें राजस्थान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान की जनता को जवाब देना पड़ेगा कि इसकी लागत बढ़ी, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितना इसमें लोगों के ऊपर भार जो जनता की गाड़ी कमाई है उसका कितना नुकसान हुआ है, वो इसका बताना पड़ेगा। ठीक है सर जी, बोलिए पंकज। एक बार हेमंत, दोबारा प्रश्न यही है कि हम सब के लिए दिवाली जैसा मौका है पूरे राजस्थान के लिए, और हर राजस्थानी को गर्व की बात है कि 12 साल बाद हम सबका सपना साकार हो रहा है। बिल्कुल, राजस्थान के लिए दिवाली का मौका है। मैं कह रहा हूं दिवाली से भी बढ़कर मौका है। और मैं समझता हूं राजस्थान की 8 करोड़ जनता आज कहीं ना कहीं, 2.5 साल पहले जो निर्णय किया था, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को चुना था। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के वो तारीख आ रही है जिस पर उद्घाटन होगा और राजस्थान में विकास की नई गंगा बहेगी, वो भी पश्चिमी राजस्थान से मरुभूमि किस तरीके से लहला उठेगी, ये देखना बाकी है।